गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षारक और लवण। एक क्लास हो चुका है ना? Yes, sir। आज दूसरा क्लास है। तो अम्ल क्षारक लवण में जो पिछला क्लास में हम लोग जो बताए हैं तुम लोग को, उसमें बताए थे कि एसिड किसको बोलते हैं, अम्ल किसको बोलते हैं, क्षारक किसको बोलते हैं। इसके अलावा हम तुम लोग को बताए थे लिटमस पेपर, याद है? Yes, कौन सा पेपर? लिटमस पेपर बताए थे। तो अम्ल के बारे में हम दो चार को विशेषता, उसका फीचर्स भी बताए हैं, बेस के बारे में भी उसका फीचर्स बताए हैं, और लिटमस पेपर के बारे में भी बता दिए हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि कोई भी अम्ल किसी के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। आज जो क्लास चलेगी वो जनरली ये रिएक्शन का क्लास चलेगा, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा नहीं बनेगा वो, ठीक ना। सबसे पहला चीज है कि जब कोई अम्ल बोले तो एसिड किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इस कंडीशन में बनता है लवण। क्या बनेगा? लवण प्लस जल, नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लवण बनेगा और कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कैसे सर? इसका समझना थोड़ा सा कि जब कोई अम्ल एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। जब कोई एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? मेटल के साथ, तो ये सॉल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। आप कैसे समझना, कोई भी अम्ल की बात कर देगा तो अम्ल कुछ ही दिमाग में याद रहे चाहे ना रहे, एक ही अम्ल को कम से कम रट लेने का। और वो कौन सा अम्ल को रट लेने का? HCl को। हाइड्रोक्लोरिक कुछ याद रहे चाहे ना याद रहे, एक अम्ल को याद रखना है, एसिड को, और एक क्षारक को याद रखना है। क्षारक किसको याद रखना है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। कहीं दो चीज कहीं तुम लोग याद हो गया तो समझो कि एक छोटा सा इक्वेशन बना सकते हो, एग्जाम में आएगा तो उसको तुम लोग लिख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, एक अम्ल का नाम लिखते हैं। अम्ल क्या लिखेंगे? HCl। अम्ल क्या लिखें? HCl। धातु की बात है तो धातु तुम लोग को पता होगा, बहुत सारी धातु, उसमें से हाई रिएक्टिविटी धातु भी हम तुम लोग को बताए हैं। पोसो केमे एजी आले हाकामसिगो, ये सब नहीं पढ़ा है तुम लोग? पो से पोटेशियम, सो से सोडियम, के से कैल्शियम, में से मैग्नीशियम, ये सब पढ़ा है ना। टोटल 13 मेटल्स यहाँ पर है रिएक्टिविटी जो हम तुम लोग को बताएं। तो उसमें से एक दो चार को कहीं तुम लोग मेटल का नाम याद रख लिया ना तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। हम क्या करते हैं, एक अम्ल का नाम यहाँ लिख दिए, अब किसी धातु का नाम यहाँ लिखते हैं। धातु किसको? सोडियम को। देखो जिसको धातु कुछ नहीं पता है, ध्यान देना, एक जीरो लेवल का हम बता रहे। यदि किसी के पास एकदम 0 है, समझ रहे हैं, गेट को बंद कर देना, बिल्कुल 0 है, तो उस कंडीशन में वो क्या करना, कम से कम 2 धातु रट लेना, एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम, ठीक ना। और बाकी जिसके पास 0 नहीं है उसके पास तो बहुत सारा धातु याद भी होगा उसे, लेकिन जिसको कुछ नहीं याद होता है वो क्या करना, कम से कम एक सोडियम को और एक पोटेशियम को रट लेना, ताकि कोई भी इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और समझ जाओगे। तो हम क्या करते हैं, एक धातु का नाम यहाँ लिख दिए, किसको? सोडियम को। और जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ मिल जाता है, सेटिंग कर लेता है, करता है ना। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ सेटिंग करेगा तो बन जाएगा NaCl, और यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा तो ये बन जाएगा क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर यदि हम लोग देख रहे हैं कि ये धातु हुआ है ना, और ये अम्ल हुआ, तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो है सो सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है? सॉल्ट का। और ये एक तरह का क्या है? लवण है, सॉल्ट है, समझा कि नहीं, जिसको हम लोग खाते भी हैं। तो ये सॉल्ट बन गया, और कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जब गैस रिलीज होगी तो उस कंडीशन में उसको इस तरह से दिखा देने का, समझा कि नहीं। अब इसको कहीं बैलेंस करने के लिए बोलेगा तो बैलेंस कर लोगे आराम से। बैलेंस हो गया क्या? देखो तो बैलेंस हो गया ना। फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस करने के लिए तुम लोग को बताए हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 कर देंगे, 2 हो गया। सोडियम कितना है यहाँ पर, फिर सोडियम को भी 2 करेंगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया, समझा कि नहीं। तो पहला चीज ये है कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण तथा
जल। हाइड्रोजन गैस, कौन गैस में रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस रिलीज होता है? कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? अब दूसरा चीज थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं। कोई क्षारक है, क्या है? क्षार या क्षारक। जब ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा सर? जैसे ये पहला चीज हो गया, ये दूसरा। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। ये मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो इस कंडीशन में याद रखना यहाँ जो क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ भी बनता है लवण। क्या बनता है? लवण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है सो रिलीज होगा, जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन गैस निकल भी सकता है, हाइड्रोजन गैस नहीं भी निकल सकता है। तो लिख देते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है सो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो भी सकता है, रिलीज हो सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। समझा कि नहीं? तो ये जरूरी नहीं, हो सकता है कभी कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज ना हो। समझा कि नहीं? तो जब कोई क्षार या क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? लवण, सॉल्ट। और कौन सा गैस रिलीज होता है? क्या हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है? नहीं होता। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो भी सकता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं भी हो सकता है। कहीं मार रहा है इसको? तो लोग शांति से क्लास में क्यों नहीं? क्या हुआ? दोनों खड़ा हो जाओ। तो कौन सा पेपर से मार रहा था? क्यों मार रहा था? हाँ तो खड़े रहो, बच्चों तो खड़े रहो। क्लास में हमेशा शांति से बैठो, ध्यान। अच्छा बताओ तो, क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है हमेशा। कभी कभी धातु किसको कहते हैं? मेटल। अब मेटल और धातु अलग है क्या? तो पहला हम क्या बताए थे? ये क्या है बताओ तो इसके बारे में। तो ये अम्ल क्या? हाँ तो एसिड हम जान रहे थे। एसिड क्या? क्या एसिड? ये अम्ल क्यों लिखे? ये धातु प्लस में क्यों लिखे? ऐसा थोड़ा ना कि 2 + 2 = 4 हो गया। ये अम्ल प्लस धातु बराबर अम्ल धातु हो गया। देखो नहीं बता पा रहा है, क्यों? क्लास में आता है, क्लास में शांति से रहो ना बाबू। पढ़ना है तो शांति से पढ़ो, बैठो। और तुम भी शांति से रहना, समझा ना? तब फेंक तो पूछना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि सर देखिए फेंक के मार रहा है सो। तो तू ही लोग अपने लड़ जा, हम कहे ले यहाँ गधा कहीं का। तो मारता है कोई तो यहाँ हमसे परमिशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोलेगा ना कि हमको, वो उसको भी शौक है कि हाँ थोड़ा मस्ती कर ले। हाँ समझा कि नहीं? मुड़ी झुकाता है गधा कहीं का। शांति से पढ़ो। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक? जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कौन सा गैस रिलीज होता है? हमेशा रिलीज होगा? बोलता है नहीं सर, हमेशा कैसे रिलीज नहीं होगा? यहाँ पर यहाँ हमेशा रिलीज होगा रे। और यहाँ जब कोई क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कभी कभी क्या? कभी कभी। कोई दिक्कत? इसका एक फॉर्म लिख देते हैं। क्षारक हम लिखते हैं एक NaOH। क्षारक क्या है? NaOH। जब ये NaOH जिंक के साथ इसको अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, किसके साथ? जिंक के साथ। तब ये क्या बनेगा? तो ये जो बनेगा NaOH, Na2ZN, वो 2, इसको जिंकेट बोलते हैं। अच्छा हाइड्रोजन गैस सीधा रिलीज होगा रे? कौन सा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। समझे कि? तो इसको क्या बोलते हैं? जिंकेट। कौन केट? जिंकेट। तो ये एक तरह का लवण है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। जब इसको हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। समझा कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि जब कोई क्षारक किसी
धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। कभी कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो कभी कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं। कोई दिक्कत? तो इसको हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिखा देते हैं, फिर ये वाला इक्वेशन तुम लोग क्या करना, लिख लेना। लिखो तो फर्स्ट वाला, जब कोई अम्ल, किसको नहीं रहने दो, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलता है। लवण बनता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, अब इसको क्या करो, उतार लो। इसी तरह से इसका क्या करना है, लैंग्वेज बना लेना है, इसको उतार लेना है। ठीक, जब कोई क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और कभी कभी हाइड्रोजन गैस निकलता है, कभी कभी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। लिखो। अब देखो तीसरा नंबर में, पहला दूसरा हो गया। अब कोई धातु कार्बोनेट रहेगा, कौन सा कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट। और कार्बोनेट तुम लोग को पता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3, जो तुम लोग को बहुत अच्छा से पता है। बहुत सारा फॉर्मूला तुम लोग बनाया है, इस पर कार्बोनेट पर बनाया है ना। तो कोई भी धातु कार्बोनेट, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटल कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इस कंडीशन में जो बनता है, यहाँ भी बनेगा लवण, यहाँ भी क्या बनेगा, लवण। लवण के साथ साथ जल बनेगा और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, देखो लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, इसको वाटर बोलते हैं और इसको जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, लिख लेना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कोई धातु कार्बोनेट को लिखते हैं। धातु कार्बोनेट कहने का मतलब है किसी भी धातु में हम लोग क्या जोड़ देंगे, कार्बोनेट को जोड़ देंगे। किसको, कार्बोनेट को। तो जब हम सोडियम में कार्बोनेट को जोड़ेंगे तो सोडियम में कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है ना। तो इसका वैलेंसी इस पे आकर के चिपक जाएगा तो Na2CO3 हो जाएगा। ये बात तुम लोग को अच्छा से पता है, क्लास 9th में भी बताए हैं, 10th में भी बताए हैं, फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं ना, कैसे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है। तो हम धातु कार्बोनेट लिख दिए Na2CO3 और इसको किससे अभिक्रिया करवा दिए, HCl से। तो जब ये HCl से अभिक्रिया किया, रिएक्शन किया, तो क्या बनेगा, हाँ, तो इस कंडीशन में जो बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। और सॉल्ट कैसे बनेगा, ये सोडियम है और सोडियम हमेशा सेटिंग किससे करता है, क्लोरीन से। हमेशा सोडियम जो है सो सेटिंग करता है क्लोरीन से। कहीं भी क्लोरीन दिख जाए समझ जाना सोडियम का सेटिंग उससे पक्का तय है, भगवान ऊपर से उसका जोड़ी बना के भेजा है, समझा कि नहीं। तो इसका हो जाएगा NaCl, ये हो गया। और कह रहा है कि वाटर बनेगा और वाटर का फॉर्मूला तुम लोग को बहुत अच्छा से पता है क्या होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है रे बाबू, CO2। कोई दिक्कत, यही जो है सो इक्वेशन बनता है। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी इतना दे देगा, इसको पूरा अपने बोलेगा, इसको फुल पूरा करो, रिएक्शन को क्या करो, पूरा करो। या तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, जब कोई धातु कार्बोनेट किसी एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, समझा कि नहीं। और क्या क्या बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इनमें से क्या नहीं बनता है। पहला ऑप्शन रहेगा लवण, दूसरा ऑप्शन रहेगा जल, तीसरा ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन रहेगा हाइड्रोजन गैस। आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब दूसरा चीज देखो, चौथा में ध्यान देना कि जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझना बात को, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
किसी अम्ल के साथ या किसी एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? इस कंडीशन में भी यही बनता है। क्या बनेगा? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझा कि नहीं? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखते हैं। धातु लिख दिए हम सोडियम, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और कार्बोनेट का CO3, ये हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन किससे कर रहा है? अम्ल से, तो अम्ल लिख दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। हम तुम लोग को बताए हैं कि यहाँ पर धातु कौन है? सोडियम, और इसका सेटिंग हमेशा हमेशा किसके साथ होता है? क्लोरीन से। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोरीन होगा, सोडियम क्लोराइड होगा ना, NaCl। और NaCl का हमको ये चीज पता चल गया तो ये तो पता है कि इसमें वाटर बनता है और इसमें CO2 बनता है, पता है ना? बस वाटर बन गया और CO2 बन गया। तो कहने का मतलब है कि जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है? लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कल हम पूछेंगे तुम लोग से कि जब कोई धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बताना होगा। समझा कि नहीं? इसको याद रखना है, ठीक ना? अब देखो बात ये है, तुम लोग संगमरमर जानते हो? संगमरमर का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है? CaCO3। इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको मार्बल बोलते हैं। संगमरमर, संगमर लिखे, संगमरमर हो गया। चलो संगमरमर, संगमर लिख दिए ना। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मार्बल। क्या कहते हैं? मार्बल। अब तुम लोग को पता है कि ये संगमरमर कैसे बनता है? सो पता है क्या? चलो अभी हम तुम लोग को बताएंगे कि संगमरमर को कैसे बनाया जाता है। केमिस्ट्री देखो, इसीलिए केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। क्या चीज मिल करके क्या बनाया जा रहा है। हमारे पास तो कोई रिसोर्सेस है नहीं जो प्रैक्टिकल कर दे। रहता रिसोर्सेस, कहीं सोडियम रहता, हाइड्रोजन रहता, कार्बोनेट रहता, अम्ल के साथ रिएक्शन करवा के दिखा देते, उसके बाद दिखा देते कि यहाँ पर देखो कैसे नमक बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। समझा कि नहीं? मेरे पास कोई रिसोर्सेस है नहीं तो हम लोग सिर्फ क्या जानेंगे? थ्योरी। थ्योरी हाँ देखो, और प्रैक्टिकल कहाँ? स्कूल में सारे रिसोर्सेस होता है। स्कूल में बोलो सर हमको प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, थ्योरी हमको मत बताइए, थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझा कि नहीं? टाइम मिले तो थ्योरी, मेरे पास रिसोर्सेज रहता था हम खुद बता देते तुम लोग को कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट ये कोचिंग है, यहाँ पर कोई रिसोर्सेस है नहीं कि हम तुम लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। जितना पॉसिबल हो पाएगा हम प्रैक्टिकल तुम लोग को दिखाएंगे। और इसमें तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई हैव नो सोडियम, आई हैव नो हाइड्रोजन एंड आई हैव नो कार्बोनेट। देन व्हाई? है कि नहीं? चलो इसको लिखो, फिर हम लोग देखते हैं कि संगमरमर को कैसे बनाया जाता है। लैंग्वेज में कैसे लिखेगा पहले समझ लेना कि जब कोई धातु कार्बोनेट अम्ल। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि संगमरमर कैसे बनता है। क्या चीज? संगमरमर। समझा कि नहीं? संगमरमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्बल। ठीक, कैसे बनता है देखो। चूना देखा है तुम लोग? चूना को जब घोर देता है तो चूना पानी बन जाता है, पता है? पता है कि नहीं? तो चूना जो होता है उसको क्या कर लेना? पानी में घोर देना। पानी में संगमरमर बनाने के लिए उसको क्या करना? पानी में घोर देना। और पानी में घोरने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देना। गैस समझता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें क्या कर देना है? डाल देना। ऑक्सीजन लेकर छोड़ देगा उसी में। हाँ, छोड़ के देखना ना। और चूना पानी कहीं और चूना में कहीं पानी डालने, चूना में पानी डालने के बाद वैसे गर्म रहता है, वो एकदम लहर जाएगा और कहीं वहाँ सांसवा छोड़ेगा, नकिया डुबा देना ओकरे में। समझा कि नहीं? अच्छा, नानी कैसी होती है ना, पता चल जाएगा। चलो देखो, तो कहने का मतलब कैसे बनेगा? जब चूना ले लेना, पानी में उसको डाल देना और उसको घोर देना। घोरने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यदि डाल दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद जो है सो बन जाता है मार्बल, संगमरमर। अब बात है कि सर चूना पानी, कौन सा पानी? चूना पानी। उसको क्या कहते हैं हम लोग?
चूना पानी, क्योंकि चूना में पानी डाल के उसको घोरेंगे तो चूना पानी हो जाएगा। और इस चूना पानी में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तब ये बन जाएगा क्या चीज? संगमरमर। कौन मरमर? कौन मरमर बनेगा? कोई दिक्कत? और संगमरमर के साथ साथ यहाँ पर जल भी बनेगा, ठीक ना? क्या? और डिजाइन उसमें डाला जाता है बाहर से, उसमें जो डिजाइन तुमको चाहिए वो डिजाइन उसमें डाला जाता है, उस तरह का चीज उसमें डाला जाता है, समझा कि नहीं? अब देखो चूना पानी का सर फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोग को? क्या? CA वो एच के होल टू रे पगलेन, CA तब बुझा हुआ चूना ककरा कोई है, चुनवा में पनिया डाला है तब ने चुनवा बुझो है। हाँ? अच्छा अब देखो चूना, देखो चूना में पनिया डालें, किसी भी चीज में पानी डालते हैं तब ने वो बुझता है रे, तो चुनवा में पनिया डालेंगे तब ने चुनवा बुझेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, या इसे हम लोग कहते हैं चूना पानी। बुझा कि नहीं बुझा? अब इस चूना पानी में हम लोग क्या डालेंगे रे? हाँ ये गैस है, और ये क्या है? एक्वस, ठीक ना? तो ये डालने एक्वस गैस क्या होता है ये झंझट हम तुम लोग को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कल दिमाग वैसे तो इसमें लोगों का दूध दही होता है, दिमाग होता है ना, दूध दही कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम और नहीं चाहते कि उसमें गुड़ भी शामिल कर दे, इसीलिए मीठा लगेगा। और उसमें चींटी लग गई तो चलो देखो हल्ला नहीं करो। देखो तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग कहते हैं कौन मरमर? संगमरमर। और संगमरमर के बाद क्या बनेगा? जल, H2O। ये जल बन गया, समझा कि? बैलेंस कर लेना, ये तुम लोग बहुत अच्छा से जानता है बैलेंस करने के लिए। तो कोई भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये संगमरमर बन जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पूछेगा संगमरमर को कैसे तैयार किया जाता है, क्वेश्चन जो है आजकल खुद के पूछता है, अंदर से पूछता है, तो कहीं पूछ देगा कि संगमरमर को कैसे तैयार किया जाता है, तो उस कंडीशन में लिखना है जब चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया जाता है तो संगमरमर को प्राप्त कर लिया जाता है। और कहीं पूछेगा संगमरमर के अलावा कौन सा और नई उत्पाद बनता है, तो जल बनता है। क्या बनता है? कोई आपत्ति यहाँ तक? अब थोड़ा सा दूसरा पत्ती वाला चीज देखना, ठीक? ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं। हम लोग जो कहानी अभी पढ़ रहे हैं वो कहानी पढ़ रहे हैं आम्ल का और क्षारक का। आम्ल का और किसका? क्षारक का, समझा कि नहीं? अब ये चीज तुम लोग समझो कि अम्ल को किसी और के साथ लड़ा रहे थे, क्षारक को किसी और के साथ लड़ा रहे थे। अब ये ऐसा करते हैं कि यही दोनों को झोटा झोटी लड़वा देते हैं। कैसा रहेगा? अम्ल को क्षारक से, क्षारक को अम्ल से लड़वा देते हैं, और लड़वाने के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकलता है, समझा कि नहीं? वो दोनों बचता है कि नहीं बचती है, मरती है कि नहीं मरती है। कभी कभी लड़की लोग झोटा झोटी लड़ती, पता है? कभी लड़ाई देखे हो लड़की लोग का? एकदम लेडीज लोग जो गांव देहात में लड़ती है ना, वो देखना लगेगा महाभारत फैल है। हाँ, उसी तरह से हम क्या किए, यहाँ पर अम्ल किसी और के साथ लड़ाई कर रहा था, कभी धातु के साथ लड़ाई कर रहा है, कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लड़ाई कर रहा है, कभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लड़ाई कर रहा था रे। अब हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षारके को एक दूसरे से लड़ा देते हैं, और लड़ाने के बाद देखते हैं क्या बनता है। तो जब हम अम्ल और क्षारक को एक दूसरे से लड़ाते हैं, ध्यान देना, लड़ाना मतलब रिएक्शन करवाना, लड़ाना मतलब अब सच्चो झोटा छोटे नहीं समझ लेना गधा का। लड़ाना मीन्स रिएक्शन करवाना। तो जब अम्ल और क्षारक के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा सर? इस कंडीशन में भी बनेगा लवण और कौन सा? जल। क्या बनेगा? और अम्ल को क्या बोलते हैं सर? प्लस क्षारक को क्या बोलते हैं सर? जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा सर? सॉल्ट। प्लस में कोई आपत्ति यहाँ तक रे? समझना, यदि ये याद ना रहे तो करके देख लेना। कैसे? अम्ल को हम जानते हैं HCl प्लस, क्षारक एक हम बोले थे, याद रखना है किसको? ये बात पता है? हम तुम लोग को एक बात शायद कभी बताए होंगे कि सोडियम का सेटिंग किसी के साथ रहता है। हाँ, परमानेंटली सेटिंग है।
कितना अच्छी इसको मिल जाए, लेकिन ये सेटिंग किससे करेगा? क्लोरीन। तो सोडियम का सेटिंग क्लोरीन से है, तो यहाँ बन गया Na। कोई आपत्ति यहाँ तक? अब तुम्ही लोग बताओ, बचा एगो ये हाइड्रोजन में ताकले चल रहा है, ये कहीं मिला नहीं, और एक ये हाइड्रोजन बचा यह ताकले चल रहा है, और ये मिल गया ऑक्सीजन। ये तीनों बोलेगा रे हम लोग काहे फटियाल रहेंगे, एक के साथ मिल जाते हैं। तो एक के साथ जब मिल जाएगा तो हाइड्रोजन क्या गो है? 2 है, तो 2 को हाइड्रोजन लिख दिए, और बचा क्या? ऑक्सीजन। तो अब बताओ ये जाना पहचाना लग रहा है क्या? किसको कहते हैं? हाँ, ये क्या नाम है इसका? पता चला? तो जब कोई अम्ल को सुनो, जब कोई अम्ल को किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, प्लस में जल बन जाता है। कोई आपत्ति यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई विपत्ति नहीं हुआ होगा? यहाँ तक के रिएक्शन इक्वेशन में कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? नहीं हो रहा है ना? तो लिखो इसको, लिखो। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ो, गर्दा के पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो, उसका रिवीजन करो, उस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, ताकि ऑब्जेक्टिव भी ना छूटे, सब्जेक्टिव भी ना छूटे। सब्जेक्टिव सब कोई बना लेता है, ऑब्जेक्टिव लोग गलती करता है कि नहीं करता है? इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी गलती नहीं होने दो, जितना तरह का ऑब्जेक्टिव बनता है सब बनाओ, और कोई भी चीज करो चाहे ना करो, टेस्ट की तैयारी और टेस्ट दो। जब तक तुम टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे, जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि हम कितना पानी में और हमारा तैयारी कितना स्ट्रांग है। समझा कि नहीं? यदि तुमको अपना तैयारी स्ट्रांग करना है, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट दो। समझा ना? अरे ऐसा नहीं कि सर बोल रहे हैं तो इधर सुन के इधर निकाल देना है। न कुछ लोग होते हैं, अभी यहाँ पर जितना लोग क्लास पूरा भरा हुआ है, एक क्लास में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि इधर से सुन रहा है, इधर से निकल रहा, हंसी में उसको लग रहा है। देखो ये सब सेठ जैसन कैसन बैठा है बेग पर, बैठने का तरीका है रे बाबू। चलो देखो यहाँ देखो, अब आगे टॉपिक पर हम आते हैं। ये है कि जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनता है? लवण। और क्या बनता है? जल। जब ये लवण तथा जल बनता है ना बाबू, तो इसी अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। कौन करण? उदासीनीकरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। कौन लाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक ना? तो इसको उदासीनीकरण भी बोला जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। तो कहीं पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन या उदासीकरण किसे कहते हैं, डायरेक्ट बोलना है कि जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? डिफिनेशन लिख लोगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी लिख पाओगे तो हम है, हम लिखाई देंगे। समझा कि नहीं? लिखो जब तक मिटाते। जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? और नीचे जो है ये जो अभी बताए थे इक्वेशन, रिएक्शन जो बताए थे उस रिएक्शन को लिख देना। समझा कि नहीं? चलो अब आगे देखो, सबको लिख लिया ना? जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और नीचे लिख देना वो केमिकल रिएक्शन जो लिखवाए थे, HCl NaOH, वो घर में कर लेना फेयर कॉपी में। यहाँ आप देखो, सुनो अगला चीज ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक? जब कोई धातु ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? धातु ऑक्साइड। हाँ, जब कोई धातु ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? अम्ल के। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कोई बता सकते हो क्या बनेगा? बोलो। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, कॉमन चीज, जितना चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब में लवण 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 पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं ना? भले वो लवण कुछ भी हो, डजंट मैटर, लेकिन सब चीज में हम लोग लवण 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 देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्लस में जल, प्लस में जल, ठीक? अब धातु ऑक्साइड को इंग्लिश में भी कहते हैं मेटल ऑक्साइड।
कौन ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड। इसके साथ कौन अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, सुनना ध्यान से। हम लिखते हैं धातु, क्या लिख दिए? और जब किसी धातु में ऑक्सीजन ऐड होता है तभी ना जा करके धातु ऑक्साइड होगा, होगा कि नहीं? और सोडियम और हाइड्रो ऑक्सीजन का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सोडियम का वैलेंसी इसका एक, ये इसको गोली मारेगा, ये इसको गोली मारेगा, Na2O होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Na, ये हो गया धातु ऑक्साइड। ये तुम लोग को पता है, वैसे हम चीज साथ दिए, बुझा कि नहीं? Na2O। तो जब सोडियम, ये धातु ऑक्साइड हो गया, और धातु ऑक्साइड अभिक्रिया किससे कर रहा है? अम्ल से। तो हम तुम लोग को बताएं, कुछ याद रखो चाहे ना याद रखो। किसको याद रखो? HCl को। किसको? अब तुम ही लोग बताओ, सोडियम आ गई क्या? सोडियम आ गया क्या? सेटिंग किसके साथ ये करेगा? आँखिया मूंद के एकदम लिख देना है यहाँ पर, कौन Cl? NaCl लिखेगा ना। आँखिया खुला रहे चाहे ना रहे, डजेंट मैटर, आँखिया बंद करके भी लिख दो NaCl। और फिर बचा क्या? H2O। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? H2O, वाटर है। अरे हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर बन रहा है ना, बैलेंस करेंगे इसको फिर हम, फिर तो इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा H2O। इसको बैलेंस कर लोगे क्या? ना हमको करना पड़ेगा, कर दें। सोडियम क्या हो यहाँ पर 2 देंगे हो जाएगा। क्लोरीन क्या हो गया? यहाँ पर 2 देंगे हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है यहाँ हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है? यहाँ सोडियम क्या गो है? यहाँ सोडियम क्या गो है? था कुछ झूठो बेइज्जतियों कराई हमको। बेइज्जत नहीं कराई रही, ये तुम लोग का चीज है, हमसे का है इसमें करवाइए। जो तुम लोग से नहीं होता वो हमारे पास ही आओ, समझा कि नहीं? चलो, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान देना। अच्छा, इसको लिख लो। जब कोई धातु ऑक्साइड, ये कितना नंबर हो गया था रे? 7 ना, पॉइंट में लिखा रहे, याद रखना, ठीक ना? जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इंग्लिश अभी नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो कोई यहाँ क्या? सुनना थोड़ा बात को, एक चीज सुन लेना, करोड़ों की बात है, 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, एक मिनट सुन लेना, लिसन टू मी। जो धातु ऑक्साइड होते हैं, कौन ऑक्साइड? धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। कैसा होगा? क्षारीय। धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कहने का मतलब, हम जब कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखेंगे तो ये भी क्षार है। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे तो ये भी क्या है? क्षार है। जब हम सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे तो ये भी क्या है? क्षार है, क्षारा, क्योंकि ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो नोट दे करके लिख देना कि धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। ठीक, लिख लो इसको, अब उतार लो। अब सुनो, ध्यान दो। अब अम्ल एवं क्षारक में क्या समानता है, समझा कि नहीं? समानता समझ रहे हो ना? सिमिलरिटी, इक्वालिटी समझ रहे हो ना? ठीक ना? तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्षारक में समानता। कौन मानता? समानता। सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस। इंग्लिश उतना हम लोग नहीं इंग्लिश भांजेंगे अभी। देखो अम्ल क्षारक में समानता, अम्ल क्षारक में समानता क्या है? ध्यान से समझना थोड़ा इस बात को। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से 3 नंबर वाला। कितना नंबर वाला? 3 नंबर वाला। ध्यान से समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आंसर फटाक से लिख दोगे। नहीं समझोगे, आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रटते चलना। समझा कि नहीं? पहला चीज है इसमें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोई भी अम्ल जो है वो धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है कि नहीं बनता है? कोई भी अम्ल जो है सो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनता है?
बनता है। और प्लस में ए, इसके अलावा तुम लोग को पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अरे सारे प्लस से कर दिए वेरो, ये अब ठीक हो गया। देखो यही सब ध्यान देना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। होता है कि नहीं होता है? ये इक्वेशन भी हम देख लिए, फिर भी तुम लोग की संतुष्टि के लिए हम लिख देते हैं। अम्ल को HCl बोलते हैं और धातु को Na, बहुत सारा धातु है, फिर बन जाएगा NaCl प्लस H2। बनेगा कि नहीं? यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? कौन सा गैस? हाइड्रोजन। इससे यही प्रूफ होता है कि जो अम्ल होते हैं, क्या चीज? अम्ल, या जो एसिड होते हैं, उस एसिड में हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। यानी जितना भी अम्ल होगा सब में क्या होगा? सब में क्या होगा? हाइड्रोजन। एक चीज प्रूफ ये हो गया, समझा कि नहीं? क्या प्रूफ हो गया? कि कोई भी अम्ल जो है उस अम्ल में हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या होता है? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? दूसरा चीज आप बात को समझना, ये बात समझ गया तुम लोग ना, इसको पॉइंट में भी लिखा देंगे। दूसरा चीज क्या है? सो जब कोई अम्ल रहता है, अम्ल रहता है, अम्ल है, और इस अम्ल को यदि हम जल में डाल देते हैं, जल समझ रहे हो ना, पानी में, किस में डाल देंगे? पानी में। ध्यान देना तू लोग, जब अम्ल को पानी में डालोगे ना तो थोड़ा सा बूंदा बूंदा फेंकता है, फट फट की आवाज करेगा। किसकी आवाज करेगा? फट फट की आवाज करेगा। अब ऐसा नहीं कि फट फट एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा फट फट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आवाज करेगा। किसकी आवाज करेगा? फट फट की आवाज। क्यों करता है? क्यों करता है सर? समझना, समझना क्यों करता है। अम्ल को हम लोग HCl कहते हैं और इस अम्ल को हम किस में डाल दिए? वाटर में। किस में डाल दिए? तो जब अम्ल ये टूटता है ना बाबू, जब ये टूटता है रे, तो टूटने के बाद ये H+ आयन बनता है और Cl- आयन। कौन आयन बनता है? H+ आयन और Cl-, H+ आयन और Cl-। तो ये जो H+ आयन बन रहा है, H+ इसको बोलते हैं, ये जो प्लस है ना रे बाबू, प्लस प्लस है ना, इसको बोलते हैं आयन। तो ये कौन सा आयन हो गया? ये प्लस ककर कपड़ा पर है। किसका कपड़ा पर है? तो हाइड्रोजन के कपड़ा पर है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। कौन आयन? कौन आयन? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझना बात को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना, थोड़ा सा इसको समझ जाओगे बाकी क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल, उस अम्ल को यदि हम वाटर में डालते हैं, पानी में, तो पानी में डालने के बाद जो है वहाँ पर वो टूटने के बाद H+ आयन बनता है और Cl- आयन बनता है। जरूरी नहीं है कि Cl है तो Cl आयन बनेगा, दूसरा कोई तत्व रहता तो वो बनता, लेकिन ये कंफर्म है कि इसमें H+ आयन बनता है, इसमें H+ आयन बनता है। अब H+ आयन की खासियत क्या है पता है? H+ आयन की खासियत ये है कि ये अकेला नहीं रहना चाहता है। ये बोलता है कि हम जैसे अकेला नहीं रहेंगे, हमरा जोड़ीदार चाहिए। क्या चाहिए? जोड़ीदार चाहिए। अब बात ये है कि जब कोई अकेला नहीं रहना चाहता और ये जोड़ीदार खोज रहा है, तो जोड़ीदार कराने का मतलब है उसका ब्याह करा दो, शादी करा दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे? H+ को ब्याह कराएंगे। H+ को क्या कराएंगे? ब्याह। और ब्याह किससे कराएंगे सर? तो ब्याह कराएंगे वाटर से। किससे कराएंगे? वाटर से। समझना, तो जब हम H+ आयन को वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है H3O+। कौन प्लस? H3O+। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन आयन? हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगा? याद रहेगा? कौन आयन? हाइड्रोनियम। तो ये जो बन गया ये हाइड्रोनियम आयन, यानी H+ को जब वाटर के साथ मिक्सिंग कर दिए तो ये बन गया H3O+। क्या बन गया? क्यों हम किए वाटर के साथ इसको? क्यों किए? क्यों किए इसको? तो अरे अभी नहीं बताएं हम कि हाइड्रोजन के साथ इसको क्यों, वाटर के साथ क्यों इसको मिलाएं? क्यों मिलाएं? क्योंकि अकेला नहीं रहता है। ये अकेला रहता है क्या? नहीं रहता है। तो अकेला नहीं रहता है तो इसको हम लोग किस में मिला देते हैं? पानी में। और पानी में मिला देते हैं तो ये बन जाता है कौन आयन? हाइड्रोनियम आयन। कौन आयन रे?
और पता है करोड़ों की बात बतावें, करोड़ों की बात बतावें। हाँ, यही हाइड्रोनियम आयन की वजह से पानी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, पानी में विद्युत करंट फ्लो होता है, पानी में विद्युत धारा बहती है। हम लोग पढ़े हैं कि पानी विद्युत का सुचालक होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि इसी हाइड्रोनियम आयन की वजह से। यदि ये हाइड्रोनियम आयन पानी में नहीं होता तो उसमें करंट हम लोग को नहीं लगता, करंट उसमें हम लोगों को नहीं लगे। करंट क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जल जो है विद्युत की तरह कार्य क्यों करता है, समझा क्यों? या जल में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? या जल में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? तो डायरेक्ट हम लिखेंगे जल में विद्युत धारा प्रवाहित किसकी वजह से हो रहा है, समझा कि नहीं? इसको हम लैंग्वेज में लिखा देंगे, लेकिन ये बात समझ गया ना, किसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? और हाइड्रोनियम आयन बन कैसे रहा है? H+ आयन से। और ये H+ आयन कैसे बना? जब HCl को किसमें डाल दिए? जल में डालें, तब बना H+ आयन। यहाँ तक किसी को कोई बात समझने में प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? लिखो इसको।